नमस्कार, आप देख रहे हैं द आज़ाद आवाज़, आपके मुद्दे आपकी आवाज़। आज हमारे साथ हैं बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु साहब जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार सर। भाई साहब, बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा में क्या क्या बाधाएं आ रही हैं? बुंदेलखंड निर्माण ना होने की बाधाएं। देखिए, निर्माण ना होने के कारण इसमें 3, 4, 5 बाधाएं हैं। पहली बाधा तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वे चिमाए बैठे हैं। उन्हें अपने राजनीतिक दल से इतना डर लगता है कि अपनी आवाज़ अगर हम उठाएंगे तो ऐसा ना हो हमारे पर काट दिए जाएं। दूसरा, यहाँ धन का बहुत अभाव है। यहाँ 3 भागों में लोग बटे हुए हैं। एक, जिनके पास धन बहुत ज़्यादा है वो हर राज्य में पूत हो जाते हैं। जिसकी भी सरकार आती है वो उनके पूत होकर अपना कार्य आगे बढ़ा देते हैं। दूसरा, हमारा और आपका है, मुन्नी की चड्डी और पप्पू की किताब में हम लोग लगे रहते हैं। और तीसरा ग्रुप वो है जो ठेला चलाता है, मजदूरी करता है। उस बेचारे की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो आके आपके आंदोलन में साथ दे जाए, क्योंकि शाम की रोटी कैसे पकेगी उनकी। तो ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, धन अभाव, जिसके कारण। आपने धन अभाव की बात कही। अगर यूपी में विधानसभा चुनाव के 2007, 12, 17 और 22 4 चुनाव के एक एनालिसिस है मान्यता इन्फो की वेबसाइट पे। 2007 में उत्तर प्रदेश में करोड़पति विधायकों की संख्या थी 31%, जो 2022 में 91%। विधायकों की संपत्ति कैसे बढ़ रही है इस प्रकार? देखिए, वही हम आपसे कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि चिमाए बैठे हैं। जनप्रतिनिधि खनन से पैसा कमा रहे हैं, अवैध ज़मीनों पे कब्जा करके पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो आपको नहीं देंगे। वो इसलिए नहीं देंगे आपको कि उनको ये लगता है उनका साम्राज्य कहीं ना कहीं डोल ना जाए। तो ये तो हम और आपकी शक्ति है कि हम और आप मिल के इतना कार्य कर लेते हैं कि उनको डरा के रखते हैं। अदरवाइज़ तो स्थिति ये है कि वो चाराने पैसे। आज तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, झांसी का एक भी जनप्रतिनिधि अगर ये कह दे कि इस अमुक आंदोलन में हमने 5 रुपये दिए तो उसका जूता हमारा सर होगा, ये देते ही नहीं है। मीठी मीठी बातें करेंगे, मोहब्बत की बातें करेंगे। समाजवादी पार्टी घोर विरोधी है बुंदेलखंड की, लेकिन अगर आप चंद्रपाल जी से बात करिए, दीप नारायण जी से बात करिए, तो मालूम कहते क्या है? तन मन धन और गन से आपके साथ है। ना तो तन दिखता है, ना मन दिखता है, ना धन दिखता है, ना गन दिखती है। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी मानती है बुंदेलखंड राज बन जाएगा, तो जो खनन के कारोबार में सपा की सरकार में या कोई भी सरकार में जो मैनपुरी इटावा का रोल था वो खत्म हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा रोल यही है हमारे यहाँ कि सबसे बड़ा चारागाह बन गया है बुंदेलखंड नेताओं के लिए। नेताओं के लिए नहीं, उस राजनीतिक दल के लिए जो सत्ता में आया है। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी का साल भर का पूरा खर्चा पार्टी का उत्तर प्रदेश का सिर्फ बुंदेलखंड का खनन देता है। तो कौन ये चाहेगा कि इतना बड़ा चारागाह अगर हमको मिला हुआ है उसको हम नष्ट कर दें और इसको अलग राज्य बना दें। अलग राज्य बना देंगे तो वहाँ के लोग संपन्न हो जाएंगे, हमारी संपत्ति तो कम हो जाएगी। बुंदेलखंड में सब चीज़ें अवेलेबल हैं, चाहे बिजली, पानी, पर्यटन, खनन, लेकिन फिर भी बुंदेलखंड एक पिछड़े राज्यों में गिना जा रहा है। देखिए, आपको एक तरफ से बताना शुरू करें, थोड़ा सा ज़्यादा जरूर हो जाएगा। देश में 3 तरह के पर्यटन स्थल हैं, एक धार्मिक, एक रमणीक और एक ऐतिहासिक। जब आप पहाड़ों पे जाएंगे तो आपको एक से गोल गोल घूमते हुए सड़कें दिखेंगी और कहीं ऊपर जमा हुआ बर्फ़ दिख जाएगा। एक सा नज़ारा होता है। आप कहीं पहाड़ पे चले जाइए, जब आप साउथ में जाएंगे तो लहर आएगी, आपके चरण को स्पर्श करेगी, लौट आएगी। लेकिन जब आप बुंदेलखंड में प्रवेश करेंगे दिल्ली की तरफ से, तो 108 पर्वत श्रृंखला मंदिर बनी हुई है जैन समाज की, अविकसित। झांसी और कामाख्या पीठ 2 विश्व के सबसे बड़े तांत्रिक पीठ हैं। कामाख्या बिक रहा है, दतिया अविकसित। झांसी ऑल ओवर इंडिया 7 बड़े सूर्य मंदिर हैं, जिसमें बालाजी धाम भी आता है जो दतिया जिले में है, अविकसित। रानी झांसी का क्षेत्र आप देख ही चुके हो। पूरे देश में होली खेली जाती है, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि हिरण्यकश्यप की राजधानी झांसी जनपद की एरच में हुआ करती थी। आज भी डिकांचल पर्वत है जहां से प्रहलाद को फेंका गया था नीचे, अविकसित। वहां आप जा भी नहीं पाओगे। सबसे ज़्यादा डैम ललितपुर में है। वहां हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म तीनों हैं, अविकसित। आलाउदल की नगरी महोबा, अविकसित। वेद व्यास ने महाभारत लिखी कहाँ के? बुंदेलखंड के कालपी
छोटो सा मंदिर बना है, अविकसित। 11.5 साल राम राजा रहे, राम वनवासी रहे चित्रकूट में, अविकसित। राम राजा सरकार पूरे देश में बुंदेलखंड में विराजी है, जहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, अविकसित। कालिंजर का किला, दुर्गावती, अविकसित। हमको आपने राम राजा सरकार की बात कही। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में जहाँ मदरा मांस सब बंद कर दिया है, वहीं ओडिशा में इस बार शराब की दुकानें खोल दी गई है। ये कहाँ तक सही है? देखिए, हम वही बार बार कहते हैं। आपने अभी एक बात तोड़ दी थी, हम उसको ख़त्म करके आपकी बात पे आ जाएंगे। जितनी बिजली हमको चाहिए उससे तिगनी बिजली बुंदेलखंड बनाता है। हम बिजली ही बेच के हमारा राजस्व पूरा हो जाएगा, लेकिन आज हमको 8-8 घंटे बिजली मिलती है, बिजली हमको मिलती नहीं है। सबसे ज़्यादा नदियाँ, 12 नदियों का पानी हमको मिलता है और 64 बांध बुंदेलखंड में बने हैं। पूरे देश में इतना छोटा भूखंड कहीं भी नहीं है जितना इतने बांध बने हैं, लेकिन हमें पीने का भी पानी नहीं मिलता है और हमारा किसान ऊपर देखता है कि कब पानी बरसे, कब किसी बोए। ये इसलिए किया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा दिलेर, सबसे ज़्यादा लड़ाका, सबसे ज़्यादा अगर दम का आदमी है तो वो बुंदेली कहलाता था। ये सरकारें डरती हैं बुंदेलखंड से, और इसलिए डरती हैं कि अगर इनका राज्य बना दिया जाएगा तो ये जितने हमारे नाखून हैं ये सारे नाखून कट जाएंगे, ये अपने आप में धनाढ़ हो जाएगा। और मैं ये विश्वास से कह रहा हूँ कि आप ये बात तय मान लीजिए कि बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा। 10 साल में जो सोने की चिड़िया देश हुआ करता था, सोने की चिड़िया बुंदेलखंड बन जाएगा। अब जो आपने अभी शराब की बात कही है, तो ये तो धिक्कार का विषय है मम्मा के ऊपर कि मम्मा जिते आपके दूसरे भैया शराब बंद कर रहे हैं, मांस बंद कर रहे हैं, भगवान राम की भीम का प्रतिमा बना रहे, जबकि उते तो राम लला आते, लला में भगवान राम को धनुष के साथ का जरूरत थी बनावे की, तुम इतने का ही नहीं बना पा रहे। तुम्हारे पास का रुपयन की कमी पड़ गई, तुम्हारी सोच छोटी है, तुम्हारी सोच गंदी है। हम लोगों का एक ही कहना है कि सारी बीमारियों का एक इलाज, और वो बुंदेलखंड राज। जब उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण बना चुकी है, जब मध्य प्रदेश सरकार विकास प्राधिकरण बना चुकी है, जब केंद्र सरकार ने हमको पैसा दे दिया है, अरे हमारी विधायिका हमको और दे दो, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हम अपने आप पनप जाए। एक बात, जो किले में खुदाई चल रही थी, वो किस लिए किले में खुदाई चल रही थी? देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक्ट है, जिसके अंतर्गत अति संरक्षित क्षेत्र जो हमारा झांसी रानी का किला है, इसके 100 मीटर तक आप किसी भी तरह का निर्माण कार्य, खुदाई, बड़ी व्हीकल्स जिसको आप बुलडोजर कहने लगे आजकल, पोकलिंग मशीन को आप बुलडोजर कहने लगे अपन लोग, ये सब नहीं जा सकते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत 180 फीट नीचे से लेके ऊपर बीच पहाड़ी पर पाथवे बनाकर उसकी नींव को काटा जा रहा है। हम लोगों ने कमिश्नर साहब से बात की, डीएम साहब से बात की, सारे अधिकारियों से बात की, महापौर से बात की। अब 156(3) में इन सब के खिलाफ मुकदमा डला हुआ है। 13 तारीख को इसका फैसला हो जाएगा, इन सब के खिलाफ FIR होगी। दूसरा, वहाँ निर्माण कार्य एक दिन के धरने में, एक दिन धरना दिया था सर, एक दिन के धरने में वहाँ निर्माण कार्य बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया है? ये चोर हैं, एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। इन्हें भी बहुत अच्छी तरह मालूम है एक्ट कह क्या रहा है और कार्य हम क्या कर रहे हैं। आज नहीं तो कल हमारे ऊपर कार्रवाई होना है। सबकी सर्विस बुकें गुर्जे हैं, देख लियो आप, सब रिवर्ट होंगे लाइन से, एक भी नहीं बचेगा, सब रिवर्ट होंगे। लेकिन हम बुंदेलखंडियों में इतनी क्षमता है और बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने संकल्प लिया है कि चाहे जान चली जाए, रानी झांसी के किले की पहाड़ी को नहीं खुदने देंगे। बुंदेलखंड नाम पे कई मोर्चा बने, कुछ राजनीतिक दल भी बने, उन्हें चुनाव में सफलता नहीं मिल पाते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है छोटे भाई, सफलता इसलिए नहीं मिल पाती है। सबसे पहले तो जो हमने पहले ही कह दिया, धन का अभाव है, पार्टी खड़ी नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी चुनाव लड़ रहे हैं जबरदस्ती में। भाई मेरे, बुंदेलखंड राज निर्माण पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, कांग्रेस जीत सकती है। प्रदीप जीते थे, उमा भारती जीती थी, इन्होंने कहा था कि हम बुंदेलखंड बनवाएंगे, लोगों को विश्वास था कि इनकी केंद्र में सरकार बनेगी, ये बनवा देंगे। लेकिन अगर आप 19 सीटों पे चुनाव लड़ ले हो, वहाँ पे 1-2 जीत भी दियो, तो दूसरे दिन आप वही हाल होने जो राजस्थान में BSP को हो गो कि 9 विधायक जीत के आए थे, दूसरे दिन कांग्रेस में आ गए। कोई मतलब नहीं बनता है चुनाव लड़ने का। अरे नहीं, हरवा दो ना सालों को। प्रदीप जैन और उमा भारती ने बुंदेलखंड वासी और झांसी के लोगों के साथ विश्वासघात का काम किया। ये सबसे बड़े विश्वासघाती हैं, ये झूठ का पुलिंदा है।
इनको तो अगर देश भर में झूठों का कोई प्रतियोगिता कर ली जाए तो उसमें उमा भारती और प्रदीप जैन दोनों जीत जाएंगे, क्योंकि दोनों ने बुंदेलखंड को छला है, ठगा है, गुमराह किया है, उसके बाद वोट लिए हैं हम लोगों से। हम लोगों ने उमा भारती के खिलाफ एक FIR डाल रखी है कि आपने 3 साल का वादा किया था, आपने वादा पूरा नहीं किया है, आपने छल के वोट किया है, इसलिए आपके खिलाफ मुकदमा हो। और वो मुकदमा झांसी ADJ 4 के यहाँ लंबित है। लंबित रहेगा मुकदमा? मुकदमा लंबित नहीं रहेगा, पहले CGM कोर्ट में था, वो CGM कोर्ट से निर्णय हम लोगों के प्रतिकूल आया, अब वो ADJ 4 के यहाँ है, यहाँ से नहीं होगा, हम हाई कोर्ट जाएंगे। देखिए बुंदेला जो मैंने पहले से कहा है कि अगर ठान लेता है तो डरता नहीं है। हमारे छत्रसाल साहब के लिए कहा जाता था कि छत्रसाल से लड़न की रही न काऊ हौस, जहाँ उनके घोड़े की टाप पड़ जाती थी वो हिस्सा छत्रसाल साहब का हो जाता था। रानी झांसी ने तो 23 साल की उम्र में विश्व विख्यात हो गई हैं, तो उन्हीं की अनुयायी हम लोग हैं। अगर कह दिया तो उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। उमा भारती जी, तुम्हारे खिलाफ FIR करने का प्रयास किया था, FIR कराकर दम लेंगे। 20 साल से लगातार आप राजनीति कई सालों से देख रहे हैं, क्या मानते हैं कि राजनीति में अब अपराधी और धन वाला बाहुबल वाले की जीतने की प्रायिकता ज़्यादा है चुनाव जीतने की? अब अगर हम अकेले अपने बुंदेलखंड की बात करें, क्योंकि यहाँ बहुत गरीबी है, बिहार बड़ी बेहाली है, बदहाली है, यहाँ तो चुनाव होता ही नहीं है। यहाँ तो चुनाव रुपयन से वोट ले लिए जाते हैं। रात में चौपाल लगती है, उस गांव में चौपाल लगी, मुखिया बैठ गए, बोले हाँ भाई बताओ 500-500 रुपया मिल रहा है वोट के। उनने की हाँ हम सब तैयार हैं। उनने कितने वोट हैं तुम्हारे तय कि उनने की 100 वोट हैं। उनने अपने 500-500 रुपया की गड्डी दे दी। दूसरे जब उनकी वोटिंग जब सामने आ गई तो उनने देख लो कि हाँ उतने वोट हमारे आ गए। अब तो रुपयन पे वोट हो रहा हो, दारू पे वोट हो रहा हो, या थोड़ी बहुत बचा हुआ जो साधन संपन्न है वो जाति पे वोट कर रहा है। अब वोट किसी और चीज़ पे मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि लोग कहते थे कि अगर साक्षरता दर बढ़ेगी भारत की तो अच्छे लोग चुन के आएंगे, लेकिन जो आंकड़े कह रहे हैं कि साक्षरता दर बढ़ने के बाद राजनीति में अपराधी, करोड़पति, इन लोगों के जीतने की प्रायोरिटी ज़्यादा बढ़ गई। देखिए जो पढ़ा लिखा, जो समझदार और पैसे वाला आएगा वो ज़्यादा चतुर होगा। बनस्पत उनके जो पहले आके चुनाव लड़ लेते थे, और हमारे बाबूलाल तिवारी जी एक समय 22,000 रुपया में चुनाव जीत गए थे। अब 22,000 चुनाव में एक बूथ की भी रखवाली नहीं हो सका, वे चुनाव जीत गए थे पूरा, एक बूथ नहीं जीत सका था। यही कारण है कि जब पढ़ा लिखा चतुर पैसे वाला आ गया तो उसको मालूम है कि हमें पैसा लेना है तो कहाँ से लेना है, हमें डराना है तो कहाँ से डराना है। वे सीधे साधे जो लोग आते, जब पहले लोग जीत के आते तो ये कहते थे हाँ तुम चाकू मार के आए, हम तुम्हारी वकालत नहीं करेंगे, आप बंद हो। अब तो वे कहते तुम चाकू मारे आओ, हम उसके बाद तुम्हारी वकालत करके छुड़ा के आएंगे, तभी हमारी दबंगी आएगी। परिवर्तन हो गया, सब कुछ बदल गया है साम्राज्य। दूसरी बात, अगर बात की जाए राजनीति में लगातार स्तर गिर रहा है, ये सत्य है कि झूठ? स्तर क्यों नहीं गिरे? जब हमारा मॉरल गिरेगा, जब हम कहीं ना कहीं अपने ज़मीर को बेचेंगे तो स्तर तो गिरेगा ही गिरेगा। एक समय वो होता था आदमी रिश्वत लेने में डरता था, आज स्थिति ये है कि रिश्वत को हम लोग वो कहते हैं कि अरे अब ये तो रोज़मर्रा का एक कार्य हो गया यार। पहले बच्चे हैं इसलिए रिश्वत नहीं लेना, अब बच्चे हैं इसलिए रिश्वत लेना। वो तो खैर है ही है, लेकिन शुद्ध रूप से अब इसको हम अब रिश्वत को अब कोई सरकार कुछ भी कहते ही रहे, अरे जज साहब के बगल में बैठा हुआ स्टेनो 20-20 रुपया तारीख पे लेता रहता है, क्या जज साहब को नहीं दिखता है? तो वो तो अब रूटीन वर्क में आ गया ये, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। आप अपना काम कराने जाओगे लेखपाल के पास तो पहले 500 रुपया बाकी जेब में डालोगे, फिर अपना काम बोलोगे, पहले काम बोल के रुपया ना दे हो भाई। ये तो टाइम अब उसमें आ गया। अगर आप सन 90 के पहले के विधायक सांसद के घर देखो, 90 के पहले या 2000 के पहले, उनके घर आज भी साधारण से बने। भाई जो 2000 के बाद विधायक सांसद बने, सन 2000 के बाद, उनके आप घर देख लो। देखिए फिर भी एक चीज़ कहेंगे कि जिस समय कांग्रेस की सरकार रहा करती थी उस समय गोविंदा सछारिया किराए के मकान में रहते थे, जो सांसद रहे।
खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे, देश में राज्य मंत्री बने थे। बेनी बाई जी 3 बार की कैबिनेट मंत्री रहीं, बेबी मानिक चौक में किराए के मकान में रहती। बाबूलाल तिवारी जी का आज भी देख लो, टूटा टाटा जी में एक छोटा सा स्कूल चलता था, वो मकान आज भी बना है। लेकिन अब जो विधायक और सांसद आते हैं उनको जो खासतौर से निधि दी जाने लगी, जो निधि दी जाने लगी उसमें 20% का उनका कट हो गया ईमानदारी का। कमीशन, उसको कमीशन नहीं कहते हैं जी, उसको कट कहते हैं कि 1 करोड़ में 20 लाख रुपया पहले धर जाओ और हमें बता जाओ काम कितने कितने दस्तखत करने, हम सब पे दस्तखत कर दे रहे, पहले 20 लाख रुपया धर जाओ। अब जब हर साल 1-1 करोड़ पे 20-20 लाख रुपया आते रहे तो मकान नहीं बने तो क्या झोपड़ी बने उनकी? सीधी सी बात है ना कि ये सरकार ही गड़बड़ कार्य कर रही है। क्यों देते हो तुम विधायक निधि, क्यों देते हो तुम सांसद निधि, जब तुम्हारे पास विकास बोर्ड बने हैं, जब तुम्हारे पास जिला बोर्ड बने हुए हैं, जब जिला विकास निधि आती है सब, तो इन्हें क्यों देते हो आप? अरे अगर इन्हें कोई काम कराना है जिलाधिकारी को लिख के दे दें, भाई वहां नालियां टूटी हुई हैं, ठीक करा दो, नगर निगम कराएगी, ग्राम प्रधान कराएगी। वो 20% से 25%। अच्छा, अब एक और नया क्रम प्रारंभ हो गया, अब ऐसे प्रारंभ हो पिछले 5-7 साल से कि जो काम भी दिया जाएगा 20% तो पहले रख जाओ, और जो काम दोगे वहां में हमारे भाई को, भतीजे को, साले को, इनको और पुजाओ, इनकी भी हिस्सेदारी लगाओ। अब यार 1 करोड़ रुपया का काम जो होना चाहिए वहां में पहले से 35 लाख रुपया में निकल गए, फिर ठेकेदार को भी चाहिए, फिर अधिकारी को भी चाहिए, तो काम का हुआ कुत्का जो हो रहा। बुंदेलखंड में लगता नहीं है कि ये एक विकास के अवरोधक हैं? 100% अवरोधक है। विकास के लिए कहीं ना कहीं आपकी एक मंशा होना चाहिए, बिना मंशा के आप विकास नहीं। अगर आप विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, सन 2000 के बाद निर्वाचित विधायक सांसदों की अगर आप संपत्ति जोड़े तो क्या बुंदेलखंड की 10% GDP की संख्या नहीं पहुंच जाएगी? अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें एक नया खेल और प्रारंभ हुआ है। ये नंबर 1 की संपत्ति हम बोल रहे हैं। हाँ वही तो सुन लो आप। भानु सहाय मतलब मेरा नाम है, मेरे बड़े भाई से मेरी इस संपत्ति में झगड़ा हो गया, तो हम विधायक जी के पास गए कि अपने बड़े भैया को भी निपटाने हैं हमें। तो विधायक जी जो हमारी वैसे तो 1 लाख रुपया की है, तुम 50,000 रुपया में ले लो। अब विधायक जी ने हमारे भैया को हड़काओ कि देखो तुम्हारा छोटो भैया निपटाओ, तुम भी दे दो। तो जो संपत्ति 1 लाख की होती थी वे 20-25 हजार रुपया में खरीद लेते, उसके बाद को विकास कर देते। तो रुपया तो उन्हीं के पास है, रुपया कहाँ आया तुम्हारे पास आए। हम तो गरीब थे, गरीब हैं और गरीब रहेंगे। अब देखो साहब आप 5, अब कल एक बड़ा अच्छा कार्टून छपा था, उसके बारे में बताने। ये 5 किलो चावल और 2 किलो जौ और 2 किलो जौ। अब लोगों ने कहा यहाँ जहाँ मैं 25 मोमबत्ती और जोड़ दूँ, क्योंकि लाइट नहीं दे रहे आप, तो जहाँ में आप मजाक नहीं कर रहे, जो कार्टून छपो तो कल 25 मोमबत्ती जोड़ दो, 25 मोमबत्ती और जोड़ दो, और जो गैस के इतने रुपया आपने बढ़ा दे तो वहां में 20 लकड़ियां और जोड़ दो कि जब गैस खत्म हो जाए तो लकड़ियां पे खाना तो बन जाए वहां। अब जो स्थिति पैदा हो गई आपके थे। आप चूंकि राजनीतिक दल कहते हम जो दे रहे वो दे रहे, अगर आप आज देखो हर राज्य पे GDP का 50% से ज़्यादा का कर्जा हो चुका है। मध्य प्रदेश में 2003 में 20,000 करोड़ का कर्जा था, आज 3,20,000 करोड़ का कर्जा है। हम दे रहे हैं जो कर्जा अपनी जेब से दे रहे हैं। तो कहते देखिए यही तो एक गड़बड़ी हो गई कि ये जो आपने अभी कहा ना कि पढ़े लिखे चतुर आदमी, ये पढ़े लिखे चतुर आदमी जब जीत के आते हैं तो वो ग्रामीण को ये बताते हैं कि GDP 20% बढ़ गई। अब वो जो नहीं जाना GDP होत का है तो बढ़का गई, वो समझता ही नहीं है बेचारा। अर्थव्यवस्था पे कोई बात ही करनी चाहिए। अरे सवाल ही नहीं उठता। आज आप पेट्रोल इतना बढ़ रहा है, बात करके दिखा दो। नींबू, अब वो तारक मेहता में आ रहा है, वो चार थैला नींबू आ गए बागे थे, तो वो डराओ घूम रहे हो कि हमारे पुलिस के छापे ना पड़े। आप देखो लो, आप मजाक कर रहे हैं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं आपसे, जो बाकायदा आ रहा है सत्य है, जो सत्य है वही चैनल और सब दिखाते हैं। हमारा कहना सिर्फ इतना सा है कि देखिए जब तक आपका विजन ठीक नहीं हो, मैं फिर कह रहा हूं, आप बनवा दीजिए बुंदेलखंड राज, शिक्षा फ्री होना चाहिए, चिकित्सा फ्री होना चाहिए, बिजली सामान्य घर को फ्री मिलना चाहिए, बाकी पैसे आप कमाइए। चिकित्सा इसलिए फ्री होना चाहिए
कि जब आदमी बीमार पड़ता है तो जो भी वो कमाता है सब उसमें खर्च हो जाता है, उसका घर बिक जाता है और बीवी का मंगलसूत्र बिक जाता है। जब वो अपने बच्चे को पढ़ाने उतरता है तो पढ़ाई की फीस आपको मालूम है झांसी में कितनी कितनी है? 20-20 हजार रुपया महीना को दे दे भैया, कहाँ से पढ़ा दे? हम 400 रुपया में MA किया था, आज 1,88,000 रुपया में MA करना पड़ रहा हमको, कहाँ से कर लें? 400 रुपया में MA किया था हमने बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज से। ऐसा क्या हो गया भाई? लेकिन क्या हो गया, हमारा विधायक ये नहीं कहेगा कि हमारी यूनिवर्सिटी को ग्रांट मिलना चाहिए, चल रही चलने दो। एक दो प्राइवेट कॉलेज वो इंदिरा गांधी जी आई थी 1970 में, मेडिकल कॉलेज बना गई थी, 87 डॉक्टर आते, आज 113 डॉक्टर हो पाए। 73 से लेके आज 50 साल ऊपर हो गए, इतने से डॉक्टर बड़े, और बामे भी आधे खाली डरे। और जो डॉक्टर है वे प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं बाहर नर्सिंग होम में, हाथ एते देख रहे, चिकित्सा होते कर रहे। मंत्री जी आते हैं, उनको एक बढ़िया सा ब्रीफ केस मिलता है, उस ब्रीफ केस में क्या होता है आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। वे ब्रीफ केस को ऐसे हिलाते हुए चले जाते हैं, अपन को लगता है देखो बड़ा ODC को ब्रीफ केस ले जा रहे हैं नाव, लेकिन बाकी अंदर का है कि मंत्री जी जाना। तमाम चीज़ें, झांसी में तमाम समस्याएं हैं, और बुंदेलखंड राज्य के लिए आगे की रणनीति का है। देखिए साहब, बुंदेलखंड तो दबाव में बनेगा और ये हम लोगों ने तय कर लिया है। हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलने गए थे। दबाव का कहाँ से बन पा रहा? पूरी के पूरे तो सांसद बीजेपी के, विधायक बीजेपी के अधिकतर, वही मैं आपको वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जब हम लोग राजेंद्र अग्निहोत्री जी के साथ मिलने गए थे, आपका बुंदेलखंड बन नहीं पाएगा। तो हम लोग ने राजेंद्र अग्निहोत्री जी से कहा कि आप तो हम लोग को मिलवाने लाए थे इनसे कि बुंदेलखंड राज्य बनेगा, ये तो औंधा बोल रहे। तो बोले ये इसलिए नहीं बोल पाएगा कि जब राजेंद्र अग्निहोत्री जीत के आते हैं तो कहते हैं कि मेरे काम ने मुझे जिता दिया, मेरा विश्वास इतना पैदा हो गया है अपने काम का, उससे मैं जीत गया। ये कभी कहते ही नहीं है कि बुंदेलियों ने इनका साथ दिया है, एक बार इन्हें हरा दो। हम लोग सारे के सारे चिपट गए, राजेंद्र अग्निहोत्री हार गए, सुजान सिंह बुंदेला जीत गए, करेला तो हार गो, अब नीम करो चलो करेला जीत गो। जिये बुंदेलखंड से कोई सार नहीं है तो 2004 में जीता 2000। अब हम लोगों ने एक लाइन बदली है जो इस विधानसभा से बदली है। अब इनकी 19 सीटें थी उत्तर प्रदेश में, घट गए 16 हो गई, 3,85,000 वोट कम हो गए, 56,000 नोटा मिल गए। अब जो ये मध्य प्रदेश में करने जाएंगे, मध्य प्रदेश की शुरुआत कब से होगी? इसकी शुरुआत हम करेंगे हमारी समझ सितंबर से। सितंबर से इसलिए करेंगे कि ये जो गर्मी का लू का जो सीज़न होता है, इसमें लोग बाहर नहीं आते हैं। थोड़ा सा बारिश हो जाए, लोग चौपालें लगाने लगे, पेड़ के नीचे बैठने लगे, हम लोग भी अपनी बात कहने में आसान हो जाए। सबको हम लोग जाके जो राम बंधन जो हम लोगों ने एहते बांधे थे, अब मध्य प्रदेश के लिए अलग पुजवा रहे। तो मैं राम को कॉल, जो बुंदेलखंड के साथ खड़ो हो बाय जितइयो, और जो बुंदेलखंड को विरोध कर रहा हो बाय हरा दो। और अगर तुमने ऐसा नहीं करो तो तुम पाप के भागीदार हुई हो, क्योंकि जो राम राजा सरकार के पूजे भय कलावा हैं, तभी बांधियो जब तुम जो सोच लियो कि इन्हें हराने। धन्यवाद, आप देखते रहिए दाज। धन्यवाद आपका। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।